अस्सलाम वालेकुम माय डियर फूडीज़। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडे और बेसन का हलवा या अंडे और बेसन की हलवे जैसी मिठाई या अंडे और बेसन की मिठाई, आप इसे जो चाहें वो कह सकते हैं। बहुत ट्रेंड पर है और बहुत फेमस चल रही है। विंटर्स हैं तो विंटर की सौगात कह सकते हैं, स्पेशल कह सकते हैं। माशाल्लाह से बड़ी टेस्टफुल और 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में इजीली बन जाती है। मैक्सिमम टाइम इसका बनने का 15 मिनट है। 15 से 12 मिनट में ये इजीली रेडी हो जाती है। तो हम चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, 1 कप चीनी ली है और 1 कप दूध। जो मेजरमेंट आपने रखनी है वो 1 कप अगर आप बना रहे हैं तो वो 1 कप से ही आपने सारी चीज़ें मेजरमेंट करके डालनी है। यानी चीनी भी 1 कप जो आप लें उसी कप में आपने दूध लेना है, उसी कप में बेसन लेना है और उसी कप में घी। यहाँ पर मैं 1 कप घी डालूँगी, उसमें 1 कप बेसन डाल दूँगी। तो इनका जो मेजरमेंट साइज़ है कप का वो एक जैसा ही होना चाहिए। ऊपर नीचे करेंगे तो फिर आपकी मिठाई सही नहीं बनेगी। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने बेसन ऐड किया। बेसन को हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, यानी उसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। ये इसका इस तरह से कलर चेंज हो गया है, धीमी धीमी सी बेसन की खुशबू आने लग गई है। अब जो हमने अंडे का मिक्सचर रेडी करा है वो हम स्लोली इसमें ऐड करेंगे। एक साथ सारा ऐड नहीं करना वरना अंडा जो है कच्चा पक्का रह जाएगा, फ्राई जैसा बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली हम चमचा चलाते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर बेसन चिपक जाता है। स्टील के बर्तन पर बनाएं तो बहुत एहतियात करें, चमचे को ना रोकें वरना बेसन चिपक जाएगा। मैं नॉन स्टिक पर बना रही हूँ। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको डालें और उसको भूनते जाएं। इसमें दाना आना शुरू हो जाएगा और एक साथ इस तरह से सारा अंडा डाल दें, अंडे का मिक्सचर इसमें शामिल कर दें। इस तरह से ये काफ़ी थिक हो जाएगा और जब आप इस तरह से सारा इसमें मिक्सचर शामिल कर देंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हलवे जैसा हो जाएगा, जैसा हमारा सूजी का हलवा होता है, ये बिल्कुल वैसा हो गया है। अब हम इसे लो टू मीडियम पर पकाते जाएंगे जब तक इसमें दाना आना शुरू ना हो जाए। अब यहाँ पे सारा मिक्सचर ऐड हो गया है। मिक्सचर ऐड होने के बाद बस इसको चलाते रहना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसमें दाना आना शुरू हो जाएगा। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब ये देखें इसमें दाना आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का ये दानेदार होना शुरू हो गया है। इसी तरह से ये थिक होना शुरू होता जाएगा, इसलिए हमने इसको चलाते रहना है। और ये जब नॉर्मल इसकी थिकनेस हो जाए तब हम यहाँ पर चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। अभी मैं इसको चलाते रहूँगी। अभी इसमें थिकनेस बाकी है और अभी बेसन का जो है, अंडे का जो है वो कच्चापन हमने कुक करना है ताकि इसमें अच्छे से कुक हो जाए। इसलिए अभी हमने अंडा शामिल किया तो हम अब इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि अंडे की बदबू और अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट तक इसको आपने चलाते रहना है और इस तरह से ये पूरा प्रॉपर्ली पक जाएगा। इसके दाने जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी निशानी है कि अंडा भी हमारा पक चुका है, हमारा जो मिठाई है वो रेडी हो चुकी है। तो अब फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको जमा लेंगे। गरम गरम ही जमा लीजिएगा तो इसके पीसेस बन जाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी, फिर आपको दोबारा गरम करना पड़ेगा तो वो ओवर कुक हो जाएगा और फिर आपकी मिठाई जो है वो ख़राब हो सकती है। शेल्फ़ लाइन जो है बढ़ाने के लिए मैंने इसको इतना जो है थोड़ा रोस्ट किया और पकाया। आप इसे जो है डब्बे में जो है एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और इस पर से बादाम, पिस्ते, काजू, जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो गार्निश कर दें और इसके पीसेस बना लें। गरम गरम ही जमाइएगा तो अच्छी जो है इसकी पीसेस, इसके जो हैं पीस बन के रेडी होंगे अगर आप कट करेंगे तो। गर्मा गर्म मज़ेदार अंडे की मिठाई बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।